बिहार में नीतीश की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज है और यह सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। विधायकों का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। स्पीकर अवध बिहारी विधानसभा पहुंचे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर पर फैसला होगा। स्पीकर को हटाने के लिए बीजेपी प्रस्ताव लाएगी। पटना में हुई आरजेडी विधायकों की बैठक। बीजेपी की एक विधायक से नहीं हो पा रहा है संपर्क। जेडीयू ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। हमने भी व्हिप जारी किया है। नवादा पुलिस की हिरासत में जेडीयू विधायक संजीव कुमार हैं। कल जेडीयू की बैठक में संजीव कुमार नहीं पहुंचे थे और हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। बिहार की राजनीति और उठापटक के बारे में आपको वो बताएंगे। परमेंद्र जी, जो वहां की स्थिति अभी दिख रही है कि विधायक को पुलिस लेकर आई, अभी स्थिति क्या है? फ्लोर टेस्ट में क्या होना है, ये आप हमारे दर्शकों को आप अपडेट दीजिए। राहुल, बिहार की राजनीति हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। आंकड़ों में आप देखें तो एनडीए के पास पूरा बहुमत है, 128 चाहिए 122, तो आंकड़ों में उन्हें 6 ज्यादा है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जो जेडीयू के 45 विधायक हैं उनमें से 5 कल नहीं पहुंच पाए थे। 5 नहीं पहुंच पाए थे। देर रात तक बताया गया कि 2 वापस हो गए हैं। एक अभी आपने जानकारी दी जो समर्थक कि उन्हें पुलिस लेकर आई, तो अभी भी 2 जो है वो कम है। ये सारा खेल जो है अब ये जा रहा है कि जेडीयू के कितने विधायक एनडीए के साथ हैं। दूसरा, कल रात में 10 से 11 बजे के करीब जीतन राम मांझी का भी फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो 4 उनके साथ हैं। 4 हम के जो विधायक हैं उनको लेकर के देर रात जो है एक अलग असमंजस की स्थिति बनी है, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय रात में पहुंचे जीतन राम मांझी के यहाँ। तो जो दिख रहा है आंकड़ा, उसको लेकर के अभी एनडीए आश्वस्त नहीं है। आप दूसरे राज्यों में देखें, जब इस तरह की स्थिति बनती है तो विपक्ष के विधायक अपने कुनबे को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते हैं। बिहार की स्थिति ये देखें कि बीजेपी के सारे विधायक बोधगया में थे, कल शाम को लाए गए हैं। कांग्रेस के विधायक कर्नाटक में थे और राजद के विधायक तेजस्वी यादव के घर में थे। ये स्थिति है वहां। सब कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनके विधायक उनके साथ हैं या नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जेडीयू में हमेशा से 2 विचारधारा काम करती रही है। पहली ये कि चूंकि सेंटर में बीजेपी है और बीजेपी के ही आने की संभावना है, इसलिए जेडीयू को बीजेपी के साथ रहना चाहिए, यानी एनडीए में रहना चाहिए। और दूसरी ये कि बीजेपी चूंकि बड़ी पार्टी है और जेडीयू छोटी पार्टी है, तो बीजेपी के साथ रहने से जेडीयू का स्वतंत्र अस्तित्व तो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे आरजेडी के साथ रहना चाहिए। ये स्थिति है और यही वो वजह थी जिसमें नीतीश कुमार को दोबारा अध्यक्ष बनना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एमजी से, महागठबंधन से पाला बदल करके एनडीए का हाथ थामा, बीजेपी के साथ आए। तो ये जब तक फ्लोर टेस्ट हो न जाए तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। कल से लेकर के आज तक आप लगातार देखें, #बिहार फ्लोर टेस्ट लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि बिहार की राजनीति पे पूरे देश की नजर बनी हुई है। और तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ही अपने गेम में लगे हुए हैं, जिसको बोला जाता है आज की राजनीति में कि खेला होगा तो खेला हो भी सकता है। हालांकि आंकड़ों में सेटबैक की गुंजाइश नहीं दिख रही एनडीए को, लेकिन बिहार है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिहार है और कुछ भी हो सकता है। हमारे मैनेजिंग एडिटर बता रहे हैं 1990 से लगातार बिहार की राजनीति कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो खेला तो हो सकता है, चूंकि पूर्ण बहुमत से बामुश्किल 6 ही ज्यादा है।
128 का आंकड़ा पहुंचता है और इन 6 में से कोई इधर से उधर हो गया। आपने देखा कि पुलिस छुड़ाकर एक विधायक को लेकर आई। उसके बाद शहनवाज कह रहे हैं, शहनवाज हुसैन, कि अगर किसी ने बंधक बनाया है तो पुलिस तो लेकर ही आएगी।